हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और जो भी स्पेशल सेशन आपके लिए रिले किए जा रहे हैं उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि अब एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहा। और मैं आपको क्लियरली बता दूं, फॉर्म कब आएगा इससे रिलेटेड कल एक वीडियो डिटेल में आएगा, तो आप तैयार रहें अपने तैयारी के लेके। और ये डेली करंट अफेयर्स का सीरीज़ फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से ये बंद था, ऑलमोस्ट 1 महीने से बंद था। रीज़न ये था कि कुछ शादी का फंक्शन वगैरह था, तो मैं व्यस्त भी बहुत था और ये सब चीज़ें थी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। 5 जनवरी के करंट अफेयर्स हम लोग सबसे पहले देखेंगे और रूल इसका आप पहले से ही जानते हैं। इसके साथ 200 से 300 अलग से करंट अफेयर्स के साथ साथ हम जीके रिवीजन कराते हैं, जीएस जनरल स्टडीज़। मतलब ये आपका 4 गुना ज़्यादा फ़ायदा आपको देने वाला है। इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि आप जो जीएस पढ़ते हो रिवीजन के बिना वो भूल जाते हो, तो इसको पढ़ोगे तो रिवीजन होता रहेगा। इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक है, इंस्टाग्राम पे आप कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, मैं विद इन 1 आवर उस पर आंसर करने की कोशिश करूँगा। फिर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। थॉबस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, थॉबस डैम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। अब ये थॉबस नाम है, तो जाहिर सी बात है इस तरीके के नाम नॉर्थ ईस्ट में प्रयुक्त किए जाते हैं। फिर भी ये है इम्फाल में, आप इसे डायरेक्टली भी याद करें वन लाइनर के रूप में। थॉबस जल विद्युत परियोजना या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ये कहाँ शुरू हुआ है, इम्फाल। इम्फाल कहाँ की राजधानी है, किस स्टेट की राजधानी है इम्फाल। प्लीज़ लाइव कमेंट करते रहें, जो भी क्वेश्चन मैं पूछूं लाइव कमेंट करते रहें, इंटरेस्ट से देखते रहें, ठीक है। तो इसकी राजधानी है, किसकी राजधानी है बताइए, ये है मणिपुर की। देखिए, नॉर्थ ईस्ट अपने आप में इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट से कुछ लिमिटेड स्केल में ही पूछे जाते हैं, बहुत इजी है याद करना। जैसे असम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, असम में अभी कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जो न्यूज़ में थे, उसके बाद वहाँ पे क्या गवर्नमेंट स्कीम चलाए गए, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो हम लोग ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट का जो भी पॉइंट है आप नोट करते भी चलेंगे। वैसे मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में, नागालैंड कहाँ है, यहाँ पे आफ्सपा आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को बढ़ाया गया है, ठीक है। और कुत्ते के मांस पे प्रतिबंध लगाया गया है, कहाँ लगाया गया है, नागालैंड में। फिर जोरम मेगा फूड पार्क, ये कहाँ है, जोरम मेगा फूड पार्क, ये है मिजोरम में। कहाँ पे है, जोरम मेगा फूड पार्क, ये खोला गया है पहला नॉर्थ ईस्ट में, मिजोरम में। मणिपुर जिसकी राजधानी है इम्फाल, इसी की बात हो रही थी, इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स नोट कर लो भैया। ये जो है हर घर तक नल से साफ पानी पीने में पहले नॉर्थ ईस्ट का ऐसा स्टेट है जो टॉप पे है। मतलब पहली बार इसने हर घर तक नल से साफ पानी का पहुंचा दिया है। अब देखिए, त्रिपुरा आपको दिख रहा होगा, त्रिपुरा में ब्रू ट्राइब रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू किया गया है। ब्रू ट्राइब जो थे उनको फिर से रिहेबिलिटेट किया गया है। न्यूज़ में बहुत दिन तक चला था, ये नरसंहार के बाद ये लोग दूसरे राज्य में चले गए थे, तो यहीं पे इन्हें सबको ज़मीन और क्वार्टर दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कोविड-19 सेस लगाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट कौन था, नागालैंड था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब मणिपुर की बात हुई है, तो मणिपुर में एक नेशनल पार्क है, 2 नेशनल पार्क है, जो भी नेशनल पार्क है आप कमेंट करके बता सकते हैं। मणिपुर में कौन सा नेशनल पार्क है बताइए, बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। लाइव भी आप कमेंट कर सकते हैं। लगता है बहुत दिनों के बाद मैं पढ़ा रहा हूँ तो शायद आप लोग भूल गए हैं। डोंट वरी, भूलने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारा फैक्ट फिर से रिवीजन कराऊंगा। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है मणिपुर में, ठीक है। अब आपको होमवर्क देता हूं अभी के अभी, मणिपुर के सीएम और गवर्नर, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ही है। किस देश ने अप्रैल 2022 से सेहत के लिए हानिकारक भोजन के प्रचार को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। 2022 से जो भी पॉइजन फूड होंगे, स्पॉइल्ड फूड होंगे, उसको बंद करने का निर्णय लिया है यूके। अब देखिए, यूके ने अभी हाल ही में फाइजर वैक्सीन, कोरोना की पी साइलेंट है, पी फाइजर वैक्सीन को लगाने की मान्यता दे दी है, और इसको इमरजेंसी के रूप में अमेरिका ने भी घोषणा किया है कि हम लगाएंगे। तो ये 2 चीज़ें याद रखनी है। दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स में आपने इसको पढ़ा होगा, फाइजर वैक्सीन के बारे में। दिसंबर मंथ में मैं इसी की वजह से वीकली करंट अफेयर्स लेके आता रहा हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। वीकली करंट अफेयर्स आपके पास अवेलेबल है, 3 वीक तक आ चुका है, चौथा वीक का भी आज आ जाएगा। जो भी आएगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो यूके ने ये प्रतिबंध लगाया है हानिकारक भोजन के प्रचार प्रसार पे।
अब ये यूके है क्या? यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे है, जिसकी राजधानी है लंदन। पाउंड या स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है, और बोरिस जॉनसन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या नाम है? प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, फ्रांस और लंदन या यूके के बीच में कौन सा चैनल है, कौन सा रिवर है, और सॉरी कौन सा सी है? तो वो है इंग्लिश चैनल। इसी इंग्लिश चैनल को बार बार लोग तैर के रिकॉर्ड बनाते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इंग्लिश चैनल कहाँ का है? फ्रांस और लंदन के बीच में। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। ओके। बाउंड्री किससे किससे लगती है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये जो है टापू, एक आइलैंड कंट्री है लंदन, तो इसकी बाउंड्री नहीं लगती है। बाकी आप यूरोप का ये मैप देख सकते हैं। राज्य की राजधानी पूछी जाती है, जैसे स्पेन की राजधानी है, कैपिटल ऑफ स्पेन इज मैड्रिड। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फिर बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, जहाँ पे यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर है, और नाटो का भी हेडक्वार्टर है। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइक करते रहिए, इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सिर्फ आपको यहीं पे मिल सकते हैं मैप के साथ। ठीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस या चीफ जज ऑफ मद्रास हाई कोर्ट? तो ये बने हैं संजीव बैनर्जी। क्या बन गए हैं? संजीव बैनर्जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वीवीआई आपको याद रखने चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे। कांग्रेस से जुड़े थे बूटा सिंह, और ये बिहार के राज्यपाल थे। तो ये आपको याद रखना है, बूटा सिंह बिहार के राज्यपाल थे, और 2 जनवरी को इनका डेथ हुआ है। प्लस ये कांग्रेस पार्टी से है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, मतलब इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय द्वारा कौन से ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? मतलब अ प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री फॉर इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। तो ये है एग्री इंडिया हैकाथन। हैकाथन आप जानते हैं, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल का वो सीरीज होता है, और उससे कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ या जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसको करना होता है। तो एग्री इंडिया हैकाथन जो है ये कृषि में नवाचार देने के लिए कृषि मिनिस्ट्री द्वारा चलाया जाएगा। अगला है, भारत और एडीबी ने किस राज्य में बागवानी का विस्तार करने के लिए, बागवानी का विस्तार समझ रहे हैं, बागवानी जो जहाँ पे एक तरीके से फूल पत्ती इन सब की खेती की जाती है, $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश है जहाँ बागवानी के लिए ये किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश। आपने भारत का मैप देखा होगा, मैं अभी भी आपको दिखा देता हूँ। ये है भारत, और ये आपका हो गया हिमाचल प्रदेश। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर से बाउंड्री लगती है, और अभी अटल टनल भी यहाँ पे आसपास में खोला गया है। अटल टनल पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, आपको नहीं मिला हो तो ज़रूर देखिए उसे। तो ये उत्तराखंड के बगल में हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे कौन कौन सा नेशनल पार्क है, ज़रा मुझे बता दीजिए। नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एग्जाम में एक तो एटलीस्ट पूछा गया। बहुत इजी है, मैं मैप के थ्रू आपको याद करा दूंगा। पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क। ठीक है, पिन वैली, खीर गंगा। तीसरा है इंदर किला, और चौथा है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। प्लीज़ नोट इट डाउन, ग्रेट हिमालय, इंदर किला। पांचवा क्या है? सांबल बाड़ा, सांबल बाड़ा। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी लिख लें प्लीज़, ये ध्यान रखें। सांबल बाड़ा, ये नेशनल पार्क जो है इतने किसके हैं? तो हिमाचल प्रदेश को। मैं फिर से बता दूं, पिन वैली, खीरगंगा, इंदर किला, ग्रेट हिमालय, सिंबल बाड़ा। एक राज्य का नेशनल पार्क किसी आप एक जगह नोट कर लें, आपको सहूलियत होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, ये आपको याद रखना है। किस मध्य एशियाई देश ने मृत्युदंड की सजा को माफ़ करने का निर्णय लिया है? तो ये मृत्युदंड की जो सज़ा कजाकिस्तान में दी जाती थी, इसको अब समाप्त कर दिया जाएगा। कजाकिस्तान की राजधानी है, कहाँ थी कजाकिस्तान की राजधानी? पहले थी अस्ताना, लेकिन अभी इसकी राजधानी कहाँ है? नूर सुल्तान। यहाँ के प्रथम जो शासनाध्यक्ष थे उनके नाम पे नूर सुल्तान कर दिया गया है। ठीक है, कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का एक देश है। अगला है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का 91वां संस्करण, ये इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IIF, आप जानते होंगे फिल्म फेस्टिवल IIFF 16 से 21 जनवरी तक किस राज्य में आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा गोवा में। ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं?
तो ये बन गई हैं सोमा मंडल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष सोमा मंडल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार में अपने जान गंवाने वाले कोरोना योद्धाओं के सम्मान में स्मारक बनाने की घोषणा की है? वीवीआई क्वेश्चन है। इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम दो, रेलवे के भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये कोरोना में जान गंवाने वाले उड़ीसा हैं, इनका स्मारक बनाया जाएगा। अब देखिए, आपके रिवीजन के लिए मैंने आज जितने भी पोर्ट हैं, जितने भी बंदरगाह हैं, उनके बारे में सवाल पूछा है। तो सबसे पहले देख लीजिए, महाराष्ट्र राज्य में एक वधावन पोर्ट बनाया जाएगा, वधावन पोर्ट, जो कि 13वां पोर्ट होगा, किसका? भारत का। और ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। जो भी जिस भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हो ना, सब में ये इंपॉर्टेंट है। तो उड़ीसा की अभी बात हुई थी, तो उड़ीसा में कौन सा है? तो उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। फिर विशाखापट्टनम कहाँ है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। ये सब भारत के मेजर पोर्ट हैं। नेक्स्ट है एन्नोर, कहाँ है? तो एन्नोर भी है तमिलनाडु, चेन्नई भी है तमिलनाडु, और तूतीकोरिन। एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन तीनों है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है केरल, केरल में है कोच्चि, जो कि कोच्चि के जो पोर्ट है ये वेम्बनाड लेक के किनारे है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कोच्चि पोर्ट जो है ये वेम्बनाड लेक के किनारे है। नागरहोल कहाँ है? तो ये है कर्नाटका में। मैंगलोर कहाँ है? ये भी कर्नाटका में, ठीक है। और मर्मागांव अगर बात करें, नागरहोल दरअसल नेशनल पार्क है, तो ये मैंने यहाँ आपको बता दिया। मैंगलोर जो है ये कर्नाटका में, मर्मागांव गोवा में है, और पणजी छोटा सा एक पोर्ट है, आपको पता ही है। फिर आते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और मुंबई पोर्ट। इन दोनों की खासियत क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, और ये दोनों हैं महाराष्ट्र में। गुजरात में है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, इसे पहले कांडला पोर्ट भी कहते थे, अब नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप और भी खुश हैं तो वीडियो को थोड़ा शेयर करिए दोस्तों के बीच में, उन्हें भी अच्छी इन्फॉर्मेशन पाने का पूरा हक है। अगला क्वेश्चन है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में किन कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है? तो ये जो है कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इन दोनों के लिए अभी मंजूरी दे दी गई है, और ऐसी चांसेज हैं कि 3rd वीक ऑफ जनवरी या लास्टली जनवरी तक वैक्सीन हमारे पास मिल जानी चाहिए, हमें पहुंच जानी चाहिए। भारत की पहली शिक्षिका के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये सावित्रीबाई फुले को जाना जाता है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और ज्योतिबा फुले का नाम आपने सुना होगा, उनकी ये वाइफ थी, और भारत की पहली शिक्षिका का एक तरीके से इन्हें जाना जाता है। काफ़ी न्यूज़ में अभी चल रहा था। अगला क्वेश्चन है, विश्व की अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनी टेस्ला है। क्या नाम है इसका? टेस्ला। ये सबसे आगे अभी इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ये किस देश की कंपनी है? तो ये है अमेरिका की। ये है अमेरिका, आपको दिख रहा होगा कनाडा, उसके बाद नीचे है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन। और ये वाशिंगटन है कहाँ? यहाँ पे है, देखिए वाशिंगटन। फिर वाशिंगटन डीसी आपको यहाँ दिख रहा होगा, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो ये नॉर्थ अमेरिका का पूरा मैप मैं दिखा रहा हूँ। रॉकी माउंटेन्स का नाम आपने सुना होगा, रॉकी माउंटेन्स, ये कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि जो डेली करंट अफेयर्स है वो पुराने टाइम से 7 बजे डेली आएगा वन डे एग्ज़ाम पॉइंट में, ठीक है। 7 बजे किस चैनल पे आएगा? वन डे एग्ज़ाम पॉइंट पे, और आप उसे ज़रूर देखें। मैं डेली चाहता हूँ, एक टाइम में फिक्स रहेगा, अपने आप को अलार्म लगाएं, नींद खुले तो सबसे पहले एक टारगेट पूरा करें, इतने जीएस को रिवाइज कर लें। कल का 6 तारीख का आएगा एकदम 7 बजे एग्जैक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने पानी के टावरों पर आईटी यंत्र स्थापित किए हैं? तो पानी के टंकी जो होती है उस पर आईटी यंत्र, मतलब आईटी टेक्नोलॉजिकल जो डिवाइसेज हैं वो बिहार ने इस्टेब्लिश किए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार, ठीक है। और इसके साथ साथ ये करंट अफेयर्स आज का समाप्त होता है। आपको जो क्वेश्चन कमेंट के लिए मैंने पूछा है वो क्वेश्चन क्या है? मणिपुर के सीएम और गवर्नर दोनों को आपको कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो ज़रूर पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय फॉर नाउ।